नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कार्बन और इट्स कंपाउंड के टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन, है ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये जो कार्बन है सर वो क्या है ना। ये जो कार्बन है वो क्या है। कार्बन एक एलिमेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो वो कितना होता है 6। एटॉमिक मास की अगर हम बात करते हैं, है ना, या एटॉमिक वेट की जो भी लिखना है, क्योंकि केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही होता है, तो ये 12U होगा। अगर इसके सिंबल की बात करते हैं हम लोग, कैसे इसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है, तो वो C से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। और इसके अगर आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो क्या पता चलता है, इसके दो आइसोटॉप्स हैं, C612 और C6 और 14, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक एक करके आज समझने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यही कार्बन यानी इट्स कंपाउंड के बारे में है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि ये कार्बन है सर। कार्बन जो है वो एक वर्सेटाइल एलिमेंट है ना। वर्सेटाइल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, वर्सेटाइल एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि ये लिविंग, है ना, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म में समान रूप से पाए जाते हैं। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि ये लिविंग में पाया जाएगा और नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि लिविंग में पाया जाएगा और नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। ये वर्सेटाइल है। यहाँ तक कि आपको मिनरल्स के रूप में जैसे कोल, है ना, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ों में भी ये समान रूप से पाए जाते हैं। हमने क्या देखना है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, एटॉमिक मास 12, आइसोटॉप्स 2 है, एक है H12 और एक है C6 और H14। अगर हम लोग आइसोटॉप्स की बात करते हैं, है ना, अगर हम लोग आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो क्या पता चलता है, आइसोटॉप्स वैसे एलिमेंट को कहते हैं सर जिसका एटॉमिक नंबर, है ना, सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, जबकि एटॉमिक वेट जो है या एटॉमिक मास जो है ना, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर x के ऊपर में यहाँ पे 4 लिखा गया है ना, अगर x के ऊपर में यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो ये x जो है वो एलिमेंट है ना, एलिमेंट का सिंबल होगा। ये 4 जो है इसका मास नंबर है, और ये जो 3 है ये इसका एटॉमिक नंबर होगा, है ना, ये इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग कार्बन के कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं, और जब बेसिक चीज़ को समझते हैं तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कि हमें करना क्या है सर। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, तो हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं तो क्या पता चलता है कि द कंपाउंड टू विच दे आर आइसोलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसा कंपाउंड जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग उसको निकालते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले आता है यूरिया, शुगर, फैट, डाई, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहला चीज है सर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से करेंगे, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और इसी ऑर्गेनिज्म से जब हम इसको निकालते हैं और जब इसी कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं तो आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको हम लोग कहेंगे, है ना। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के लिए हमको क्या करना है, समझना है कि सर इसको सबसे पहले आइसोलेटेड कहाँ से करेंगे। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेटेड कर रहे थे, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग आइसोलेटेड करेंगे कहाँ से, नॉन लिविंग से, है ना। इसको कहाँ से निकालेंगे, नॉन लिविंग से, ठीक।
चलिए नॉन लिविंग से इसको हम लोग निकालते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे बात करते हैं किसका, मिनरल, कॉमन साल्ट, मार्बल, एलम, एलम को फिटकरी कहा जाता है ना, ब्लू विट्रॉल, इसको कॉपर सल्फेट कहा जाता है CuSO4, है ना, ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल किसको कहते हैं तो FeSO4, इसको कहा जाता है फेरस सल्फेट, उसी तरीके से व्हाइट विट्रॉल, ये सब चीज से हम लोग ये सभी को इनऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं। और जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम बात करेंगे, जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो है सर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। अब आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये एक तरीके का स्टडी है किसका, तो एटम्स, है ना, एटम और उसके प्रॉपर्टीज का। ये एटम और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जब स्टडी करते हैं, है ना, एटम और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जब स्टडी करेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद एक हमें थ्योरी पढ़ना है जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। देखो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहला है, सबसे पहले तो वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने प्रपोज किया है तो बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने बताया सबसे पहले कि वाइटल फोर्स थ्योरी होता है। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक, बर्जीलियस के मुताबिक कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ प्रोड्यूस होगा किसमें, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स। ये जो मिस्टीरियस फोर्स है इसी के इन्फ्लुएंस से शरीर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे सर, है ना, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे यही क्या कहलाता है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस फोर्स के कारण बन रहा है तो उसी को कहा गया वाइटल फोर्स। यानी कि मिस्टीरियस जो फोर्स जिसके बारे में बर्जीलियस ने कहा, इस मिस्टीरियस फोर्स को क्या नाम दिया गया, वाइटल फोर्स, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब आता है ऊलर्स सिंथेसिस। अब देखिए ये जो ऊलर्स महोदय थे उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी प्रपोज किया। हालांकि इनसे हुआ क्या कि लाइब्रेरी में इनसे एक्सीडेंटली यूरिया का डिस्कवर हो गया। इन्होंने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड को, है ना, ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसको इन्होंने KCnO3 के साथ, यानी NH4Cl को KCnO, यानी इसको कहा जाता है पोटासियम साइनाइड। ये हो गया तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड, ये है पोटासियम साइनाइड। इस दोनों को मिला करके बनाया क्या, NH4CnO, इसको अमोनियम साइनाइड कहा जाता है। और क्या निकला, पोटासियम क्लोराइड। ये अमोनियम साइनाइड है और इससे क्या निकला, पोटासियम क्लोराइड, है ना। इसके बाद इससे निकला पोटासियम क्लोराइड। इस पोटासियम क्लोराइड को अगेन हीट किया जाता है, यानी कि NH4CnO को अगर हम दोबारा हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, यूरिया, है ना, यूरिया। यूरिया को देखो इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि H2N, है ना, H2N सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया यूरिया का फॉर्मेशन। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, तो हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना, लिमिटेशंस ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। इसके मुताबिक क्या कहा गया कि कोई भी मिस्टीरियस फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया के लिए, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए कोई मिस्टीरियस फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ये सबसे पहले वाइटल फोर्स का लिमिटेशन कहा गया। अब अभी अगर हम बात करें कि सर अब मॉडर्न डिफिनेशन क्या होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो पता चलता है द कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस, ये सभी चीजों को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहां से एक टर्म यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, है ना, हाइड्रोकार्बन्स। हमको इसी चीज पर इस पूरे चैप्टर को समझना। देखो हाइड्रो का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन से है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन से है, और कार्बन का मतलब कार्बन है, यानी कि अब जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा कार्बन
है ना, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा और इसी को हम लोग नाम देंगे क्या, हाइड्रोकार्बन्स, है ना, इसी का नाम दिया जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्यूरी है तो आप अजीत कुमार सिंह 3987 हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। इसी तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।